रतौली नाम का एक गांव था। रसीली और माधव पति पत्नी थे और उसी गांव में उनकी एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी। रसीली बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयां बनाती थी। उसके हाथ में जैसे कोई जादू हो। दूर दूर से लोग उसके हाथ की मिठाई खाने आते थे। एक दिन दुकान पर बैठे हुए, सुन्नू जी, आज ये हमारी दुकान सिर्फ हमारी बेटी की वजह से है, क्योंकि उसे मिठाई खाना बहुत पसंद था। वो रोज आपसे मिठाई लाने को बोलती थी और आप भी तरह तरह की मिठाइयां उसके लिए रोज लाया करते थे। उसे बार बार याद करके क्यों अपना और मेरा दिल दुखाती हो? वैसे भी ये दुकान मैंने उसी के लिए ही खोली थी, ताकि वो जब मर्जी अपनी दुकान से जी भर कर मिठाई ले सके। रोज की तरह तुम दोनों का ये फिर से ड्रामा चालू हो गया। अरे अब उसे याद करने से क्या फायदा? अच्छा हुआ जो मर गई। इतनी बदसूरत थी वैसे भी वो। अगर आज वो जिंदा होती तो मिठाई तो क्या, हम तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पीते। किशन भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो हमारी बेटी थी, हमारे जिगर का टुकड़ा। माँ बाप को उसके बच्चे हर रूप में अच्छे लगते हैं। और हाँ, एक बात बोलूं, हमारी बेटी सिर्फ तुम सबकी जली कटी सुनने से ही मरी है। उसने जानबूझकर अपनी जान दे दी नदी में कूदकर। पूरा गांव उसे चिढ़ाता था कि कितनी बुरी, गंदी, घिनौनी शक्ल की है। आज ये तुम जो मिठाई खाते हो वो सब उसके नाम से ही बनती है। तभी वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। क्या हुआ किशन भाई, इतना भड़क क्यों रहे हो? देखो जरा, ये दोनों बोल रहे हैं कि इनकी बेटी हम सब की वजह से मरी। हमने उसे मारा जानबूझकर। अच्छा हुआ जो मर गई। ऐसी बदसूरत बेटी होने से तो बे औलाद होना अच्छा है। मेरी बेटी को देखो, दूध सी सफेद है। और एक वो थी तुम्हारी बेटी, सुबह सुबह उसकी शक्ल दिख जाती थी तो उल्टी हो जाती थी। वो तो मर गई, पर मरने के बाद भी आप लोग उसके बारे में कितना बुरा बोल रहे। मत बोलिए ऐसा, मैं और नहीं सुन सकती। आप लोग जाइए यहाँ से। पूरा गांव उनकी बेटी के बारे में बुरा बुरा बोलकर चला जाता है, पर रसीली और माधव के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पूरी रात उनकी रोते हुए गुजरी। सुबह होते ही माधव रसीली को दुकान पर जाने के लिए बोलता है, पर वो क्या देखता है, रसीली मरी पड़ी है। रसीली, तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है भगवान? पहले बेटी और अब पत्नी। तभी रामू का बेटा सूरज दौड़ता हुआ वहाँ आता है। माधव चाचा, वो तुम्हारी दुकान में आग लगी है। एक तरफ पत्नी मरी पड़ी थी और दूसरी तरफ दुकान जलकर खाक हो गई। माधव के पास अब कुछ नहीं बचा। इस बात को कई दिन बीत गए। माधव पत्नी और बेटी की मौत को भूल नहीं पाया। उसने 3-4 दिन से कुछ खाया भी नहीं था। एक दिन माधव घर के कोने में बैठकर रो रहा होता है। तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। उसके पीछे उसकी चुड़ैल बेटी थी, रानी। पिताजी, मैं हूँ, तुम्हारी बेटी रानी। मेरी बेटी? पर तुम तो चुड़ैल हो, मेरी बेटी नहीं। तुम मुझे मारने आई हो ना? तो लो मार दो मुझे, मार दो। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। पिताजी, मैं मर तो गई थी, पर आपको दुखी देखा तो मुझे इस रूप में आना ही पड़ा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं ही तुम्हारी रानी बेटी हूँ। क्या आज तुम मुझे मिठाई नहीं खिलाओगे? तुम रोज मुझे मिठाई खिलाते थे ना? चुड़ैल की ये बातें सुनकर माधव को यकीन हो जाता है कि वो चुड़ैल ही उसकी बेटी है। मेरी बच्ची, मेरी बेटी, तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? देख, तेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई और मेरी दुकान भी जलकर खाक हो गई। अब मैं तुझे कहाँ से मिठाई खिलाऊं? मुझे पता है, ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। किसी ने तुम्हारी मिठाई की दुकान जानबूझकर चलाई है। पर अब मैं आ गई हूँ और इसका पता मैं लगा कर ही रहूंगी। क्या सोचने लगी तुम? कुछ नहीं पिताजी, मैं बस ये सोच रही थी कि मैं पहले भी बदसूरत थी और अभी भी बदसूरत हूँ। अब तो मैं और भी ज्यादा भद्दी दिखती हूँ ना। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों पूरी रात यूं ही बिता देते हैं। सुबह हो जाती है। पिताजी, सुबह हो गई है,
अब मुझे जाना होगा। आप जब भी मुझे याद करोगे मैं आ जाऊंगी, और अब मैं उन सभी को मजा जरूर चखाऊंगी जिन लोगों ने तुम्हारी दुनिया उजाड़ दी। रूपा अपने घर में चूल्हे के नजदीक बैठकर रोटियां सेक रही थी और थाली में खाना लगाकर वो खाट पर रख देती है। चंदू के बापू, खाना लगा दिया है, हाथ मुंह धोइए और खाना खाइए। खाट पर रखा खाना चुड़ैल चुपके से जला देती है। रामचरण खाना फेंक कर बाहर चला जाता है। मैंने तो खाना नहीं जलाया था, फिर ये कैसे चल गया? सब्जी और रोटी पूरी की पूरी कोयला हुई पड़ी है। ये कैसे हो सकता है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं ये किसी ने जानबूझकर तो नहीं किया? चुड़ैल छुपकर सब देख रही थी और बहुत खुश हो रही थी। वहां से वो सीधा कुएं पर जाती है। कुएं पर दो औरतें गंगा और चमेली पानी भर रही थी। चमेली का भरा हुआ सारा पानी चुड़ैल चुपचाप गिरा देती है और उसके दोनों मटके खाली कर देती है। हाय दैया, अभी तो ये दोनों मटके पानी से लबालब भरे थे, पर अभी ये खाली है। मैंने इतनी मेहनत से कुएं से पानी निकाल कर इन्हें भरा था। मेरे दोनों मटके भर चुके, इसलिए मैं चलती हूँ। अब कल मिलते हैं चमेली बहन, यहीं इसी जगह। तुम मेरे बाद आई थी कुएं पर पानी लेने, और मुझसे पहले कैसे जा सकती हो? इसका मतलब तुमने चुराया मेरे मटकों का पानी। ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैंने खुद कुएं से पानी निकाल कर इन्हें भरा है। मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। तुम बेकार में मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। चमेली गुस्से से गंगा के दोनों मटके फोड़ देती है। वो दोनों आपस में लड़ जाती हैं। लड़ो और लड़ो, तुम्हें लड़ता देख मुझे बहुत मजा आ रहा है। तुम लोगों ने मेरे पिताजी की दुकान जलाकर ठीक नहीं किया। चुड़ैल गांव के लोगों को आपस में लड़वाती तो किसी के जलते चूल्हे में पानी डाल देती। एक दिन चुड़ैल को पता चल ही गया कि उसके पिताजी की दुकान पर आग काशी ने लगाई थी। अच्छा हुआ जो उस माधव की दुकान जल गई। बड़ा आया था सबको अपनी दुकान की मिठाई खिलाने। उसकी दुकान होते हुए मेरी दुकान पर कोई नहीं आता था मिठाई लेने। अगर उस रात आप उसकी दुकान पर आग नहीं लगाते तो आज हमारा धंधा चौपट था। उसकी दुकान जलने के बाद ही सब हमारी दुकान पर आए। चुड़ैल सब सुन लेती है। उसे आखिर पता चल ही गया कि उसके पिताजी की दुकान पर आग काशी ने लगाई थी। चुड़ैल चुपचाप काशी की धोती में आग लगा देती है। ये आग कैसे लगी मेरी धोती में? बचाओ, कोई आग बुझाओ। ये आग तो मेरी इज्जत उतार कर रहेगी। तभी उसकी पत्नी जल्दी से आती है और उसके ऊपर पानी डाल देती है। आग बुझ जाती है, पर काशी की धोती पूरी तरह जल जाती है। काशी, तेरी दुकान की सारी मिठाइयों को मैं सड़ा चुकी हूँ। आज के बाद कोई भी तेरी दुकान की मिठाई नहीं खाएगा। ये काम मैं सामने आकर भी कर सकती थी, पर नहीं तो तुम लोग फिर से मेरे पिताजी को उनकी चुड़ैल बेटी बोल बोल कर दुखी करते। वहाँ माधव अपनी दुकान को सही करने में लगा था। इस दुकान को मैं पहले जैसा कैसे कर पाऊंगा? कैसे होगा सब पहले जैसा? कैसे? पिताजी, रोते क्यों हो? ये दुकान फिर से बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो तो ठीक है, पर मिठाई बनाने वाली तुम्हारी माँ तो चली गई। अब कौन बनाएगा उसके जैसी मिठाई? पिताजी, तुम बस देखते जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगी। फिर क्या था, चुड़ैल लग जाती है मिठाई बनाने में, वो भी जल्दी जल्दी। रात भर में वो ढेर सारी मिठाइयाँ बना लेती है। तरह तरह की मिठाई देख माधव हैरान रह जाता है। पिताजी, ये सब माँ की ही देन है। मैंने माँ से सीखा था मिठाई बनाना। माधव बहुत खुश हो जाता है और अपनी बेटी को गले से लगा लेता है। फिर दोनों मिलकर दुकान को भी ठीक कर लेते हैं। उसमें सभी मिठाइयाँ भी रख देते हैं। मिठाइयों की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। सभी लोग खुशबू की तरफ चल देते हैं और वो खुशबू का पीछा करते हुए माधव की दुकान तक पहुंच जाते हैं। माधव की दुकान को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। ये खुशबू माधव की दुकान से आ रही थी, और वो देखो तो माधव की दुकान ठीक हो गई। उसमें कितनी ताजी ताजी मिठाई रखी है। देखते ही मुंह में पानी आ गया। पूरा गांव उसकी दुकान पर उमड़ पड़ा। कुछ ही देर में उसकी सारी मिठाइयां बिक गई और सबने माधव की मिठाई की बहुत तारीफ की। सबके जाने के बाद, बेटी, आज ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया है। काश तुम आज जिंदा होती, लोगों की बातों में आकर अपनी जान न देती। अरे, लोगों का तो काम ही है कभी बुराई करना तो कभी तारीफ करना। अब जो हो गया सो हो गया। पिताजी, अब मुझे जाना होगा, पर मैं रोज आऊंगी मिठाई बनाने। माधव की चुड़ैल बेटी बस उसी को दिखाई देती, गांव वालों को नहीं, और वो रोज आकर अपने पिताजी की मिठाई बनाने में मदद करती।